नमस्ते बच्चों, हमारी कक्षा में आपका स्वागत है। पिछले 2 सत्रों में हमने गिल्लू की कहानी पढ़ी। आज मैं गिल्लू की कहानी का अंतिम भाग पढ़ाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिए। इससे पहले मैं थोड़ा पुनः स्मरण करा दूँ। गिल्लू एक गिलहरी है जो महादेवी वर्मा को घायल अवस्था में मिला था। गिल्लू से जुड़ी बहुत सारी बातें इसमें बताई गई हैं जो महादेवी वर्मा के जीवन का एक अभिन्न अंग जैसा बन गया है। इसमें आपको 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो कोई भी पशु पक्षी महादेवी वर्मा के साथ बैठकर खाना नहीं खाते थे, और दूसरा परिचारिका के समान गिल्लू लगने लगा। जब वो अस्पताल से घर आई थी तो गिल्लू उनकी बहुत देखभाल करता था। तो आज हम अंतिम भाग पढ़ते हैं। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। लेखिका ये बोल रही हैं कि जब गर्मी का मौसम होता था और वो दोपहर में काम करते रहती थी तो उस समय ना गिल्लू बाहर जाता था ना अपने झूले में बैठता। तो क्या करता था वो देखिए। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वो लेखिका के निकट ही बैठे रहता था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। आपको पता है जो मिट्टी का सुराही होता है वो ठंडा होता है, उसमें पानी रखने से वो पानी उसमें का पानी भी ठंडा रहता है। तो गर्मी के समय गिल्लू बाहर भी नहीं जाता था, झूले में भी नहीं बैठता था। वो लेखिका के पास रहता था और उन लेखिका के पास जो सुराही रखा रहता था वो उसी पे लेट जाता था। इस प्रकार वो ठंडे में अपने आप को रखता था। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखिएगा कि गिलहरियों की जीवन अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत भी आ गया था। दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। देखिए कितनी मार्मिक कहानी है ये कि जब गिल्लू के जीवन का 2 वर्ष पूरा हो गया, जब उसकी जीवन यात्रा का अंत आने वाला था या निकट था, तो उस दिन वो दिन भर कुछ नहीं खाया न बाहर गया। उसे भी महसूस हो रहा था कि शायद मेरी जीवन यात्रा अब समाप्त हो जाएगी। फिर रात में अंत की यातना में भी, इतने कष्ट में भी, वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिस उंगली को उसने बचपन में पकड़ा था। तो देखिए जब वो घायल अवस्था में मिला था उस समय भी लेखिका के वहीं उंगली को पकड़ा, और आज जब वो मरने की स्थिति में था तो अपने झूले से उतरकर उसने लेखिका की उंगली को पकड़ा। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जागकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया। लेखिका के जब हाथ में उसने अपने उंगली को दिया तो लेखिका की नींद खुली और वो तुरंत उठ के हीटर जलाई, और उसे लेखिका को लगा कि शायद इसे ठंडी लग गई हो, तो उन्होंने उसे गर्मी देने का प्रयत्न किया। परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। गिल्लू हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा हो गया। उस किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। उसका झूला उतार कर रख दिया गया है और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है। परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती है और सोन जूही पर बसंत आता ही रहता है। सब कुछ अपने अनुसार चल रहा है, लेकिन आज गिल्लू नहीं है। तो गिल्लू इस दुनिया से चला गया, लेकिन उसने एक अमिट याद लेखिका के मन में डाल दी। अमिट यानी कि जो न मिटने वाली हो। कुछ भी होता है, लेखिका को गिल्लू की बहुत याद आती है। जब वो सोन जूही पे लगी कली को देखती हैं तभी गिल्लू की याद आती है। चिक चिक करते बाहर की गिलहरियों को देखती हैं तो गिल्लू की याद आती है। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि दी गई है, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघु गात का किसी बसंती दिन जूही की पिताब छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। देखिए, एक तो गिल्लू की समाधि को सोन जूही के नीचे बनाने के पीछे
दो मकसद था। एक तो उसे सोनजूही की कली या सोनजूही का फूल बहुत पसंद था, और दूसरा लेखिका के मन में ऐसा था कि यदि गिल्लू को की समाधि यहाँ बनाएंगे तो शायद किसी पीली कली के रूप में एक दिन मेरा गिल्लू मेरे पास आ जाएगा। तो कैसी लगी आपको ये कहानी गिल्लू की? गिलहरी जो है उसकी जीवन अवधि सिर्फ 2 वर्ष की ही होती है, इसलिए 2 साल गिल्लू महादेवी वर्मा के साथ रहा और उसका अंत आ गया। ये इसका जो अंतिम भाग है ये बहुत मार्मिक है। दिल को क्या है, थोड़ा दुख हो रहा है, क्योंकि गिल्लू और महादेवी वर्मा के बीच का जो गहरा लगाव था उसे देखते हुए इस कहानी का अंतिम भाग तकलीफ़ पहुंचाता है, दुख देता है, बहुत मार्मिक है। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं, उसके हम आपको उत्तर बताते हैं, ध्यान से सुनिए। देखिए पहला प्रश्न क्या है, सोनजूही में लगी पीली कली को देख लेखिका के मन में कौन से विचार उमड़ने लगे? तो आपको पता है कि सोनजूही में लगी पीली कली को देखकर लेखिका के मन में आया कि शायद गिल्लू उन्हें चौंकाने के लिए कली के रूप में आ गया है, क्योंकि गिल्लू की समाधि सोनजूही के पेड़ के नीचे ही थी। इजी है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पाठ के आधार पर कौवे को एक समादरित और अनादरित प्राणी क्यों कहा गया है? जैसा कि मैंने आपको पहले ही इसकी व्याख्या कर दी है मैंने, कि कौवे को एक साथ समादरित भी बोला जाता है, अनादरित भी बोला जाता है, यानी कि कौवा पूजनीय भी है और सबके किसी के मन को भाने वाला भी नहीं है, अमाननीय भी है। ठीक है, तो पूजनीय क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पितर पानी पीते हैं या उनको कुछ खाना खिलाया जाता है तो किसके रूप में उनको प्राप्त होता है? कौवे के रूप में। कौवे को खिलाएंगे तभी हमारे पितरों को पानी प्राप्त होगा। और अनादरित कैसे है? तो कौवे की काँव काँव, उसकी कर्कश आवाज़ हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए वो अनादरित है। तो एक साथ कौवा समादरित भी है और अनादरित भी है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया? गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार लेखिका ने किस प्रकार किया? ये भी आपको आंसर इसका पता है कि जब गिलहरी गमले के पास चिपटा हुआ था तो उस समय 2 कौवे उसके ऊपर हमला करने वाले थे। इसी बीच लेखिका ने जाकर गिलहरी को बचाया, उसके घाव को पोंछा, पेनिसिलिन का मलहम लगाया और पहले तो उसे दूध में रुई डुबोकर कुछ पिलाने के लिए सोचा, लेकिन उसका मुंह नहीं खुल रहा था। लेकिन 3 दिन में गिलहरी बिल्कुल स्वस्थ हो गया और उस गिलहरी का नाम इन्होंने गिल्लू दे दिया। आगे के प्रश्न देखिए, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था? तो लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू पर्दे पे सर से चढ़ जाता था और सर से उतरता था, और जब तक वो उसे उठ के पकड़ न ले तब तक वो काम करते रहता था। और कभी कभी तो वो चौंकाने के लिए क्या करता था, सोनजूही के कलियों में छिप जाता था, या फिर कहीं ना कहीं वो छिप जाता था जिससे कि वो लेखिका को चौंका दे। लेकिन यहाँ पे प्रश्न है आकर्षित करने के लिए, तो वो पर्दे पे चढ़ जाता था और नीचे उतर जाता था, ये उसको आकर्षित करने के लिए, वही इसका उत्तर है। देखिए आगे का क्वेश्चन देखिए, गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता क्यों समझी गई? उसके लिए लेखिका ने क्या उपाय किया? गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता के लिए लेखिका के मन में अचानक ध्यान आया, जब बाहर गिलहरियाँ चिक चिक करके गिल्लू से कुछ बातें करती तो लेखिका को ऐसा महसूस हुआ कि शायद गिल्लू को भी बाहर जाने का मन कर रहा होगा। इसलिए उन्होंने गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता समझी और उसने मुक्त कर दिया, उसकी जाली का द्वार खोल दिया जिससे गिल्लू बाहर चला जाता था। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, गिल्लू किन अर्थों में परिचारिका की भूमिका निभा रहा था? आपको पता है कि इस कहानी के बीच में लेखिका का एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल चली गई और 1 हफ्ता उनको हॉस्पिटल में ही रहना पड़ा। इसी बीच गिल्लू को उसके प्रिय खाद्य पदार्थ भी नहीं भाते थे, क्योंकि वो 1 हफ्ते से लेखिका को देखा नहीं था। जब लेखिका अस्पताल से घर आई उस समय वो अपने छोटे छोटे पंजों से लेखिका के सिर को सहलाता, तो ऐसा महसूस होता था लेखिका को कि गिल्लू एक परिचारिका की भूमिका निभा रहा है। परिचारिका का अर्थ होता है सेविका, सेवा करने वाली। ठीक है, आगे के क्वेश्चन देखिए, गिल्लू की किन चेष्टाओं से यह आभास मिलने लगा था कि अब उसका अंत समय समीप है? गिल्लू, जैसा कि आपको पता है कि गिलहरी की जीवन अवधि 2 वर्ष की ही होती है, लेकिन जब उसका अंतिम दिन था उस दिन उसको भी महसूस होने लगा, वो उसने उस दिन पूरा दिन खाया नहीं, बाहर भी नहीं गया,
और रात के समय वो अपने झूले से बाहर निकलकर महादेवी वर्मा की उंगलियों को पकड़ लिया। उसके पंजे ठंडे पड़ गए थे। ये सारे चेष्टाओं से ऐसा प्रतीत होता था कि उसका अंत अब समीप आ गया है। आगे के प्रश्न देखिए। प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। देखिए, प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श यानी गिल्लू की मौत सुबह के 4 बजे या 3 बजे के करीब हुई होगी, क्योंकि जब भी प्रभात सुबह की पहली किरण आई वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। यानी कि बोलते हैं ना कि इंसान दूसरा जन्म लेता है, तो वही किसी और जीवन में जाने के लिए वो हमेशा के लिए सो गया। इस पंक्ति का यही आशय है कि सुबह से पहले गिल्लू की मौत हुई और वो अगले दिन की किरण को देख नहीं सका और किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। सोन जूही की लता के नीचे बनी गिल्लू की समाधि से लेखिका के मन में किस विश्वास का जन्म होता है? तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि बनाने के पीछे एक ही उद्देश्य था। उनको ऐसा प्रतीत होता था कि इस सोन जूही की लता में जो पीली कली खिलेगी वो हमारा गिल्लू होगा। इसी विश्वास ने उनके मन में यही विश्वास का जन्म हुआ कि हमारा गिल्लू सोन जूही की कली के रूप में खिलकर आया है। तो बच्चों, हमने देखा, पूरे प्रश्नोत्तर की भी चर्चा कर ली हमने, पूरा पाठ भी पढ़ लिया। तो आशा करती हूँ आप सबको ये पाठ समझ में आ गया होगा। अगले सत्र में हम मिलेंगे दूसरे पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।